हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, तब भरत राजा उस हिरण के बच्चे को उठा लाए, उसको स्नान कराया, धोया उसको। माँ तो मर गई। अब उनको लगा कि माँ मर गई, इसका पिता कौन मैं जानता नहीं। उसका पालन पोषण करने लगे, उसको दूब खिलाते, तमाम चीज़ खिलाते। वो बच्चा उछलता तो बहुत खुश होते। इस तरह से उनकी साधना कम होने लगी और हिरण के बच्चे में वो ओतप्रोत हो गए, आनंद पाने लगे, आनंद की अनुभूति उनको होने लगी। जो चक्रवर्ती सम्राट छोड़ करके वो भगवान को पाने के लिए निकले थे, वो हिरण के बच्चे में लग गए। एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने गए और हिरण का बच्चा भाग गया। तो जब भाग गया तो बहुत उन्होंने खोजा, उनको चिंता हो गई कि उसको कोई जंगली जानवर मार के खा जाएगा, भूखा होगा, प्यासा होगा। अरे अब क्या करूं, साधना नहीं कर पाए उस दिन, और दिन भर उसके याद में उनका समय बीत गया। ऐसे कहते करते उनकी साधना में गिरावट आ गई और हिरण के बच्चे के ही याद में खोए रहते थे। उनकी मृत्यु नज़दीक आ गई। मृत्यु जब नज़दीक थी तो हिरण याद आ गया और उनका प्राण निकल गया। अगला जब जन्म हुआ तो हिरण के ही रूप में उनका जन्म हुआ। उसी गंडकी नदी के किनारे उनको पूर्वजन्म की बातें सब याद थी। चूँकि साधना रत थे, कर्म भ्रष्ट हो गए थे कि प्रभु को पाने के लिए राजपाट छोड़ दिया था, हिरण के बच्चे में फंस गए। तो हिरण में जो भरत राजा का जीव था, वो घास फूस खा करके अपना दिन बिताने लगा, गंडकी में स्नान करता। साधना रत थे, कर्म भ्रष्ट हो गए थे कि प्रभु को पाने के लिए राजपाट छोड़ दिया था, हिरण के बच्चे में फंस गए। तो हिरण में जो भरत राजा का जीव था, वो घास फूस खा करके अपना दिन बिताने लगा, गंडकी में स्नान करता और निरत अपनी साधना करते हुए अपने प्रारब्ध का इंतजार कर रहे थे। समय आते 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 वो समय आ गया, सहज में ही हिरण में से प्राण निकल गया। जब हिरण में से प्राण निकल गया तो उनका जन्म जो है एक ब्राह्मण, पुनीत ब्राह्मण के घर में होता है। उनके पिता बहुत बड़े कर्मकांडी थे। तो उन्होंने जब बच्चा पैदा हुआ, जब शिक्षा पाने योग्य हो गए, तो पिता ने उनको स्कूल में ले जाके भर्ती कराया कि इसको ब्राह्मण विद्या पढ़ाई जाए। तो भरत ने सोचा कि हम भगवान के पाने के लिए राजपाट छोड़ दिया था, हिरण में गया, अब ब्राह्मण में कुल में आया हूँ, तो अभी कर्म बंधन में बंधा रहूँगा तो हमारी मुक्ति कैसे होगी। हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम कर्म बंधन वाली विद्या नहीं पढ़ेंगे कि हम जजमान वृत्ति करने के लिए हमको प्रेरित किया जाएगा, मुझे भेजा जाएगा और एक के पीछे एक कर्म लगा रहेगा। ऐसा करते करते वो मौन रहने लगे। गायत्री मंत्र जबकि उनको याद था, उनको सहज में याद था, लेकिन वो दर्शाते थे कि हमें नहीं याद हो रहा है। पिताजी की कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। उनकी माता सती हो गई पिता के साथ। उनके बड़े भाई जो कर्मकांडी थे, उनका पालन पोषण किया। जब थोड़े सयाने हो गए तो बोले कि जाओ पढ़ो लिखो, तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो उनकी पढ़ाई छुड़ा दिए। बोले चलो तुम खेती बाड़ी संभालो। तो जब खेती बाड़ी संभालने का उनको लगा दिए, तो वो जब पशु पंछी आ कर के वो खेत को खाते तो उड़ाते भी नहीं थे।
तो लोग जा कर के उनके भाई को शिकायत करते, तो बोले यार तुम्हारा भाई कैसा है? बोले क्या बताऊं, हमारे माता पिता तो नहीं, हमारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, मुझे लगता है ये पागल है। बहुत समझाए लेकिन उनका नाम जड़ भरत रख दिया गया कि ये तो कुछ काम का नहीं है, ये जड़ है। तो भरत के आगे जड़ लगा दिए, जड़ भरत नाम कहने लगे। ऐसे करते करते एक दिन वो निकाल दिए, बोले नहीं तू हमारे बश का नहीं, घर से निकल जा। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।